Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am with my lecture about Romeo and Juliet, a chapter of our book, that is Oxford Reading Circle Class 8. It is a love story belong to Italy, and it is the love story of two persons belonging to two different rival families. They are two different rival. दो दुश्मन फैमिली थे, दो खानदान थे, बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। एक लड़का मॉन्टिगो से था, मॉन्टिगो फैमिली, और लड़की जो थी वो कैपुलेट फैमिली से। However, let's read the book and I will go through sentence by sentence now. The two chief families in Verona were the rich Capulet and Montigos. अब जहाँ पर एक दो मुख्तलिफ किस्म की फैमिलियाँ थी, वेरोना शहर का नाम है वेरोना, जहाँ थे वो लोग रहते थे। There had been an old quarrel between these families. ओल्ड क्वारल बहुत पुराना झगड़ा, इन खानदान के दरमियान बहुत पुराना झगड़ा था। Which was grown to such a height, वो इस कदर बढ़ गया था। हाइट का मतलब ऊंचाई पर नहीं, यहाँ मतलब बढ़ जाना, बहुत बढ़ गया था। That it extended to the remotest kindred. remotest kindred, यहाँ kindred का मतलब है एक्चुअली नस्ल, वो दूर यानी नस्ल दर नस्ल चले जाना, यानी बड़ी दूर दूर तक, यानी दादा परदादा से चलना कोई बात को, और फिर पर नवासे पर पोते तक चले जाना, बाप से बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर एक दूसरे दुश्मनी इस तरह की। टू द फॉलोअर्स एंड रिटेनर्स, यानी बढ़ता गया फॉलोवर्स, उनके मानने वाले, उनके ख़ानदान के, उनके जानने वाले से, और उनके रिटेनर वो ख़ानदानी नौकर होते हैं जो बरसों से किसी ख़ानदान के साथ, शाही ख़ानदानों में, खुद नवाबों में ऐसे ही होता है कि पूरा ख़ानदान सारी ज़िंदगी मुलाजमत करता है किसी की, और बहुत सारे दोनों ख़ानदान को जो इन सो मच दैट सर्वेंट ऑफ द हाउस ऑफ मॉन्टिगो शुड नॉट मीट ए सर्वेंट ऑफ द हाउस ऑफ कैपुलेट, यानी ये दोनों खानदान के नौकर भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते थे। नॉर ए कैपुलेट्स इनकाउंटर विद ए मॉन्टिगो, और ना कोई कैपुलेट मुलाकात, अचानक मुलाकात में भी बात करता था। इनकाउंटर का मतलब होता है अचानक मुलाकात हो जाना, ये भी इनकाउंटर का मतलब झगड़ा भी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ मतलब है मुलाकात होना। विद मॉन्टिगो बाई चांस, अचानक है, बट फियर्स वर्ड्स एंड समटाइम्स बुलेट शेड इंस्यूड। इंस्यूड का मतलब है नतीजे के तौर पर। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा मुलाकात हो और फिर उसके बाद ये लोग इस कदर झगड़े पे आ जाते थे कि इनका आपस में इस कदर झगड़ा होता था कि ये आप अंदाज़ा करें कि झगड़ा वहाँ तक पहुँच जाता था कि बात से बात निकलती और फिर खूनी एक दूसरे से खून खराबा हो जाता था। एंड फ्रीक्वेंट वर द ब्रॉल, फ्रीक्वेंट माने फौरी तौर पर, उसी वक्त नतीजे के तौर पर। आम तौर से ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा, लोग कई लोगों के दरमियान, यानी एक दूसरे को देख के गुस्से से देखा, गुस्से से देखने गालम गलौज शुरू हो गई। ब्रॉल, BRAWL, ब्रॉल्स फ्रॉम सच एक्सीडेंटल मीटिंग, यानी अचानक ऐसी मुलाकात में झगड़ा ही होता था और कुछ नहीं होता था। विच डिस्टर्ब द हैप्पी क्वाइट ऑफ वेरोनास स्ट्रीट, अब उस शहर की गलियों में, पुरसुकून गलियां, वहाँ पर इनके झगड़े होते रहते थे। पता चला कि इनके झगड़े ऐसे थे कि उससे शहर का अमन बर्बाद होता रहता था, और जब भी कभी किसी की मुलाकात होती थी बस सिवाय गालम गलौज से लड़ाई झगड़े की, यहाँ तक कि खून खराबा भी हो जाता। सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं, ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट मेड ए ग्रेट सपर टू विच मैनी फेयर लेडीज एंड मैनी नोबल गेस्ट वर इनवाइटेड। अब कैपुलेट जो उसका ख़ानदान था जूलियट का, उसने जनाब, उनके बाप ने एक जनाब बहुत बड़ी दावत रखी, रात का खाना रखा, सफ़र रात का खाना, जहाँ पर बहुत खूबसूरत शहर की खूबसूरत हसीनाओं को दावत दी गई, और अच्छे मतलब नोबल मुअज़्ज़िज़ लोगों को दावत दी गई। ऑल द एडमायर्ड ब्यूटीज ऑफ वेरोना वर प्रेजेंट एंड ऑल वर मेड वेलकम इफ दे वर नॉट ऑफ द हाउस ऑफ मॉन्टिगो। हसीना आई, एक से एक हसीना बुलाई गई, सबको दावत दी गई, सिवाय इसके कि उसका ताल्लुक मॉन्टिगो से नहीं होना चाहिए। बस हर शख्स आ सकता है, मॉन्टिगो का नाम।
फॉर ए मॉन्टिको टू बी सीन इन दिस असेंबली, इस असेंबली में किसी मॉन्टिको को देखना नहीं पसंद करते थे। एट दिस फीट कैपुलेट्स रोजेलाइन जो है एक्चुअली नाम है उसका जूलियट का ही रहा, बिलव्ड ऑफ रोमियो, जो रोमियो की महबूबा थी, सन टू द ओल्ड लॉर्ड मॉन्टिको। रोमियो कौन था? ओल्ड लॉर्ड मॉन्टिको का बेटा था, जो दुश्मन खानदान का बेटा था, वाज प्रेजेंट, मौजूद था वहाँ। एंड दो इट वाज डेंजरस फॉर ए मॉन्टिको टू बी सीन इन दिस, जबकि मॉन्टिको के किसी शख्स का यहाँ पर मौजूद होना खतरे से खाली नहीं। जी जनाब, फिर भी पहुंच गया। कैसे पहुंचा? अ फ्रेंड, अब यट, ये इसका नाम है फ्रेंड का, इसके बेनवोलियो, ए फ्रेंड ऑफ रोमियो परसुएडेड द यंग लॉर्ड टू गो इन डिस्गाइज ऑफ मास्क। उसने कहा मास्क पहन के चलो भाई, मास्क पहनने का रिवाज था हमारे डांस के दौरान, एक दूसरे को पता नहीं कौन किससे बात कर रहा है, बस डांस कर रहे हैं। दैट ही माइट सी हिज रोजेलाइन and seeing her compare her with some choice beauties of Verona। देखो जाकर और वहाँ की जो खूबसूरत खवातीन है वेरोनिका, उनसे मुकाबला तो करके देखो तुमने किसको पसंद किया है और वो जो लड़की हैं वो कैसी हैं। एंड वुड मेक हिम थिंक ए स्वान ए क्रो, और हो सकता है कि वो वहाँ जाकर महसूस करे वो जिसको राजहंस समझ रहा है वो राजहंस नहीं है, बल्कि वो राजहंस, ये राजहंस है, देख रहे हैं आप, ये खूबसूरत परिंदा जिसको वो समझ रहा है राजहंस, वो राजहंस नहीं है, बल्कि वो उसकी कोई और, मतलब उसे कौवा, उन हसीनाओं के सामने जिसको वो राजहंस समझ रहा है वो कौवा नजर आएगी, ये समझ लें आप करो। उन्होंने कहा कि आओ और आकर देखो और तुमको लगेगा तुम्हारी जिसको तुम पसंद कर रहे हो वो कौवा है। बहरहाल रोमियो फॉर द लव और रेजोलाइन वाज परसुएडेड टू गो, बहरहाल वो पहुंच गया, वो मास्क में पहुंच गया। रोमियो वाज सिंसियर एंड पैशनेट, पुरखुलूस था, जज्बाती था। एंड वन दैट लॉस्ट हिज स्लीप फॉर लव, बेनवोलियो विश टू क्योर हिज फ्रेंड ऑफ हिज लव। बेनवोलियो उसका दोस्त था, वो चाहता था कि अपने दोस्त को इस मोहब्बत से, इस तकलीफ से आज़ादी दिलाए, तो वो उसको ज़बरदस्ती ले गया, उसकी तो नींदें उड़ी हुई थी। बहरहाल टू दिस फीस्ट देन young Romeo with Benvolio and their friends Marquito went मास्क पहन के चले गए मार्किटो के साथ और बेनवोलियो के साथ। ओल्ड कैपुलेट बिड देम वेलकम, बिड का मतलब है यहाँ पर वेलकम करना, खुशामदीद करना। बिड देम वेलकम एंड सेड दैट ही हैड वॉर्न ए मास्क व्हेन ही वाज यंग, और ये भी कहा कि भाई मैं भी अपनी जवानी मास्क लगाता था, आइए वेलकम, तशरीफ लाइए। And they fell to dancing and Romeo was suddenly struck with the exceeding beauty of a lady। डांस में मसरूफ होकर फिर उसने एक खातून की जबरदस्त हुस्न से मुतासिर होकर उसको देखा है। वो डांस देयर वो सीम टू हिम टीच द टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट, उसको लग रहा था ये इतनी खूबसूरत है, इसके हुस्न की रोशनी ऐसी कि ये तो बिजली के बल्ब को, रोशनी को और क्षमा को, मतलब जिसे कहना चाहिए टॉर्च, क्षमा को भी रोशनी देना सिखाए, चमकना सिखाए, सितारों को चमकना सिखा दे, ऐसी खूबसूरत औरत। ओ माय गॉड, लाइक ए स्नोई डोब, ऐसा लग रहा था बर्फी, एकदम सफ़ेद फाख्ता, ट्रूपिंग विथ क्रोज, जो कौवों के साथ डांस कर रही। सो रिचली डिड हर ब्यूटी एंड परफेक्शन शाइन अबव हर कंपेनियंस, कि उसका हुस्न तमाम उसकी साथी खवातीन से ज़्यादा था और दूसरी खवातीन उसके सामने कौवा लग रही। तो यहाँ तक तो हम रुकते हैं और इससे बाद हम आगे चलेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि कैपुलेट के जनाब महफिल में रोमियो पहुँच गया, आगे क्या होता है अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।